नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पराज सिंह बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कृषि स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। जैसा कि आज का विषय है जीरो बजट फार्मिंग, किसानों के लिए वरदान कैसे साबित होगी। तो सबसे पहले किसानों के लिए जानना जरूरी है कि जीरो बजट फार्मिंग होती क्या है। जीरो बजट फार्मिंग का मतलब ही यही होता है कि मेरे किसान भाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ भी बाहर से ना खरीदें, बल्कि उनके पास जो भी उचित मात्रा में संसाधन है उसका उचित तरीके से प्रयोग करके अपनी आय को दोगुनी और तिगुनी करें। मेरे किसान भाई बाहर से ज़्यादातर क्या चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि हो गया रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, पोषक तत्व प्रदान करने वाली दवाएं। इन सारी चीज़ों का वह बाहर से प्रयोग ना करें। अब जीरो बजट फार्मिंग के मुख्य अवयव कौन से हैं। सबसे पहले मेरे किसान भाइयों को एक गाय पालनी होगी। उस गाय के द्वारा जो भी मलमूत्र प्राप्त होता है उसको इकट्ठा करना होगा, जिससे कि हम उसका उर्वरक बना सकें। जी हाँ मित्रों, एक गाय से हम 30 एकड़ खेती कर सकते हैं। जी हाँ, 30 एकड़। जब मेरे किसान भाई इस उर्वरक का प्रयोग करेंगे, चाहे वो ठोस के रूप में करें चाहे द्रव्य के रूप में, दोनों के रूप से कर सकते हैं। जब इस उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो उससे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। जब खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमें उत्पादन भी दुगना तिगुना प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात, उस उत्पादन की जो गुणात्मक वैल्यू यानी जो क्वांटिटी वैल्यू होगी वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। यानी मैं इस तरह से आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जैसे कोई कोई अमरूद है जिसकी बाज़ार में ऐसे कीमत 10 रुपये किलो है, लेकिन अगर मेरे किसान भाई जीरो बजट फार्मिंग के अंतर्गत उस अमरूद को पैदा किए हैं तो उस अमरूद की कीमत बाज़ार में 30 से 40 रुपये किलो आपको मिलेगी। और जीरो बजट फार्मिंग के मुख्यतः 4 स्तंभ भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं जिनको अपनाकर किसान भाई अपनी आय को दुगुना कर सकते हैं। सबसे पहला स्तंभ होता है जीवामृत, यानी जिसका उपयोग कर मेरे किसान भाई उर्वरक आदि बनाते हैं। दूसरा होता है बीजामृत, यानी कि मेरे किसान भाई अपने बीजों को अगर शोधित करेंगे जिससे कि उसमें बीमारियां आदि नहीं लगेंगी और किसानों का उत्पादन वैल्यू बढ़ेगी। तीसरा होता है आच्छादन, यानी कि मेरे किसान भाई अगर अपने खेतों को आच्छादित करेंगे जिससे कि नमी का हासमेंट कम होगा। जब नमी का हास कम होगा तो उससे पानी की बचत होगी, यानी मेरे किसान भाइयों को 70 से 80% तक पानी की बचत होगी। चौथा है वाष्प को कम करना, यानी खेत से वाष्प न जाने पाए जिससे नमी खेत में बरकरार रहे। अगर मैं बात करूं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई जीरो बजट फार्मिंग की, तो सुभाष पालेकर जी ने इसकी शुरुआत किया आंध्र प्रदेश से। इसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात, मेरे किसान भाई ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे को भी कम करेंगे और जिससे कि पर्यावरण उनके अनुकूल होगा और बरसात भी सही समय में होगी। तो मेरे किसान भाई से अनुरोध करता हूँ कि वो जीरो बजट फार्मिंग अपनाएं और अपने यहाँ खुशहाली लाएं। जाते जाते मैं अपनी 4 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब किसान की भी तकदीर और तस्वीर बदलेगी। खेत भी लहलहा उठेंगे और झूम कर बोलेंगे, किसान के यहाँ भी खुशियाँ बिखरेंगी।